हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, इसमें एक टाइप आता है कि डेसिमल्स जो होते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या आ जाते हैं, डेसिमल्स आ जाते हैं, उनका एलसीएम हम कैसे लें। डेसिमल का एलसीएम कैसे लें, ठीक है। देखो, जैसे उसने बोला कि ए किसी काम को 22 1/2 डे में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 11 सही 1/4 दिन में कंप्लीट करता है, और सी किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 22.5 दिन में करता है, बी 11 सही 1/4 और सी 45 दिन में। देखो, मैं 22.5 को सोल्व करूंगा, ये मेरा आएगा 45/2। मैं इसको सोल्व करूंगा, ये मेरा क्या आएगा, 11 चौक 44 और 1 45/2। सी करता ही 45 में है। अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो ऐसे होता है कि भाई इसका एलसीएम हम कैसे लें। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है, वो भी किसका, न्यूमरेटर का। एलसीएम लेना है न्यूमरेटर का, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाता है, 45। अब देखो, जो चीज नीचे डिवाइड में है ना, वो वहां मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 45 1 जा 45, ये नीचे 2 है तो यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई चाहे। अब इस 45 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये एक मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा 45, क्योंकि 45 हमने क्या ले लिया, एलसीएम। टोटल वर्क क्या हो गया, 45। अब इनकी एफिशिएंसी देखो, इसकी एफिशिएंसी है 2, इसकी भी एफिशिएंसी 2 है और इसकी 1 है, तो 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 45/5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 45/5। तो ये कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। ठीक है, देखो इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ए किसी काम को करता है 37 सही 1/2 दिन में, बी उस काम को करता है 25/2 दिन में, और सी उस काम को करता है 50/3 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को, जो ए है प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 37 को क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 75/2, ये 25/2 और ये 50/3। अब मैंने क्या बताया था कि जो एलसीएम लेना है वो सिर्फ किसका लेना है, न्यूमरेटर का। तो 75 25 और 50, इसका एलसीएम कितना आएगा, 150। अब 75 दूनी 150 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 सीखा 150, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 50 दिया, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इसकी आ गई 4, इसकी कितनी आ गई, 6 दूनी 12, इसकी आ गई 9। टोटल वर्क कितना था, 150। ठीक है, 12 और 4 16, 16 और 9 25, तो ये आ जाएगा हमारा 30/5 = 6। तो ये तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर लेंगे। देखो, ये चीज याद रखनी है, जब भी डेसिमल में आ जाए तो फ्रैक्शन सिर्फ न्यूमरेटर का लेना है, लेकिन जो चीज नीचे डिवाइड में हो ना, वो उसकी एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप। देखो, नेक्स्ट टाइप होता है एंड और टाइप। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। देखो, एंड का मतलब होता है हमारा प्लस, ठीक है, और का मतलब होता है हमारा =। ठीक है, ये हमारा होता है, ये एंड और हमारा आता है MDH फॉर्मूले में यूज। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 5 men एंड 10 वुमेन, ठीक है, कोई काम 5 दिन में करते हैं, किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो हमें बताना है कि इसमें यदि एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 वुमेन के बराबर है, इफ 1 man = 2 वुमेन, तो हमें क्या बताना है, टोटल वर्क बताना है, टोटल वर्क बताना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले इसने बोला एंड, मतलब 5 men प्लस 10 वुमेन किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क।
ठीक है। अब देखो मैन और वुमेन इक्वल कैसे होंगे। देखो इसने बोला कि 1 मैन जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है। तो अगर मैं इसकी वो निकालूं रेशो, तो ये क्या आ जाएगी, 2/1। अब मैन की जगह 2 रख दो और वुमेन की जगह 1 रख दो। इस इक्वेशन में 5 दूनी 10 प्लस 10 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 20 इंटू 5 और 20×5 100। टोटल वर्क क्या आ गया मेरा, 100। ठीक है, एंड का मतलब प्लस होता है। अब एक लेते हैं और का टाइप। ठीक है, और में क्या होता है, और जैसे इसने बोला 5 मैन और 15 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है, 5 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है टोटल वर्क क्या होगा और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगी। मतलब मैन अपॉन वुमेन का रेशो क्या होगा और टोटल वर्क क्या होगा। ठीक है, देखो 5 मैन और है तो इज इक्वल टू 15 वुमेन। इसको सोल्व करो, 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो मैन क्या आ गया, 3 वुमेन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमेन क्या आ जाएगा, 3/1। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, मैन की जगह या तो आप ऐसे रख लो, देखो और में यही होता है, 5 मैन है तो 5 × 3 × 5, ये कितना, देखो 5 मैन 5 दिन काम किया तो 15×5 = 75। अगर आप वुमेन रखोगे तो 15 वुमेन है तो 15×1 कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तो ये भी 75। चाहे आप इसमें रख लो या आप इसमें रख लो, वर्क हमेशा इक्वल आएगा। और का मतलब यही होता है कि इनको इक्वल करके इनकी हम रेशो निकाल लेंगे और उससे टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट टाइप है अल्टरनेट डेज। हम उसको इस क्वेश्चन से समझेंगे। देखो इसने बोला ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 7 days। मतलब ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 7 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 42, 6 7 जा और 7 6 जा, ये इनकी 1 डे एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद बोला इफ दे वर्क इन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन वो करेगा एक दिन वो करेगा, एंड ए स्टार्ट फर्स्ट। देखो इसने बोला ए शुरू करता है पहले दिन, ठीक है, दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा। अल्टरनेट डेज का मतलब यही है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। ठीक है, तो एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, क्योंकि एक दिन ए ने किया एक दिन बी ने किया। तो देखो ए कितना करेगा एक दिन में, 7 काम, बी कितना करेगा एक दिन में, 6 काम। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 13 काम हो गया। लेकिन कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। 2 दिन में इन्होंने 13 काम किया। ठीक है, अब टोटल काम कितना करना है, 42। तो अगर मैं 13 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना काम हो जाएगा, 39 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 13 को 3 से गुणा किया तो मेरा कितना काम हो गया, 39 काम। फिर यहां भी 3 से गुणा करूंगा, मतलब 6 दिन में कितना काम हो गया, 39 काम। काम करना था 42। फिर बारी किसकी आएगी, बारी आएगी ए की। ए एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम। तो काम कितना कराना हमने, 42 में से अगर हम 39 घटाएंगे तो काम कितना हो गया, 3 काम और कराना। लेकिन वो तो एक दिन में 7 काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/7। भाई 3 काम कराना है और वो एक दिन में काम करता है 7, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 + 3/7। क्योंकि देखो 6 दिन इन्होंने 39 काम कर लिया, जो बचा काम था 3, वो एक दिन में वो कितना करता है, 7 काम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6/3/7। ठीक है, ये होता है अल्टरनेट डेज, कि भाई एक दिन ए ने शुरू किया अगले दिन बी ने काम किया, तो 2 दिन में दोनों इतना काम करते हैं। फिर जितना टोटल वर्क करना होता है उसके आसपास कहीं लेके जाओ, फिर उससे सोल्व करो। एक देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, रिमेनिंग फूड बेस्ड। जैसे इसने बोला देयर इज अ सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज, आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव्स द प्लेस। देखो इसने बोला कि 400 आदमियों का खाना था 31 दिन का, ये टोटल खाना था। लेकिन 28 दिन बाद 280 मैन आदमी चले गए। तो जो 400 आदमी थे उन्होंने 28 दिन तो खाना खाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 28 दिन खाना खाया, 28 दिन खाना खाया। ठीक है, 28 दिन खाया। तो जो 400 आदमी है उनका 3 दिन का खाना बचा। ठीक है,
और कितने आदमी चले गए, 280 चले गए। तो 400 में से अगर मैं 280 कम कर दूंगा तो बचेंगे कितने, 120। 400 आदमियों का 3 दिन का खाना 120 आदमी कितने दिन में चलाएंगे, मतलब ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 40 और ये आ जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मैन। ठीक है, विल रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ मैन। ठीक है, 10 दिन चलेगा इनका खाना। ठीक है, खाना चलना था 3 दिन लेकिन चलेगा 10 दिन। ठीक है, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, नहीं तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं। देखो रिमेनिंग फूड क्या बचेगा, 400 आदमी है टोटल, खाना कितना है 31 दिन का, खाया कितना 28 दिन। ठीक है, अब टोटल आदमी कितने बचे, 400 में से 280 तो चले ही गए। तो ये वही आ जाएगा आपका 400 इंटू 3/120 बराबर 10 डेज। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए वर्क इन 10 डेज। मतलब ग्रुप ऑफ मैन थे एक्स, उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। बट 5 ऑफ देम एब्सेंटेड एब्सेंट। ठीक है, द रेस्ट ऑफ ग्रुप फिनिश द वर्क इन 12 डेज। मतलब एक्स में से 5 एब्सेंट हो गए और जो वो काम हुआ वो उन्होंने 12 दिन में पूरा किया। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 10x बराबर 12x माइनस 12 पंजे 60, 2x कितना आ गया 60 और x आ गया 30। ठीक है, तो हमारा टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप थे वो सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम 16 मैन कैन कंप्लीट द वर्क। देखो 12 आदमी 1/3 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में, 8 दिन में। 8 दिन में तो 16 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये डेज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 1/3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 3 इंटू 8 ये बराबर होगा आपका 16 इंटू डेज के। ये हो जाएगा 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेस्ड है MDH पे। ठीक है, मैन डेज आवर और नीचे होता है हमारा W1 R1, ये इक्वल होता है M2 D2 H2 बाय W2 R2। ठीक है, मैन डेज और आवर ये वर्क और ये रुपीज। देखो ऊपर हमने मैन और डेज लिया, नीचे वर्क लिया, 1/3 था। यहाँ पे मैन डेज और वर्क कितना करना है, 1, तो यहाँ 1 लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। 22 मैन 22 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। इन हाउ मैनी डेज 32 मैन कंप्लीट। ठीक है, इसको इससे काट दो, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 11। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 11 डेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। एलसीएम क्या लेंगे, 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है, उसने बोला दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव। मतलब इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए प्लस बी ने काम कितने दिन किया, 2 दिन। फिर जो है बी चला गया, जो बचा हुआ काम था रिमेनिंग वर्क वो किसने किया, ए ने किया। ठीक है, देखो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, मतलब 5 इंटू 2, इन्होंने 10 काम कर लिया। रिमेन टोटल वर्क था 30, काम हो चुका 10, बचा कितना 20 काम, और वो ए ने अकेले ने किया। तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। ठीक है, तो 10 दिन में इसने किया और 3 दिन पहले इन्होंने काम किया, तो टोटल 2 दिन इन्होंने काम किया, टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 डेज की। भाई 10 दिन तो अकेले ए ने काम किया और 2 दिन इन दोनों ने मिलके काम किया, तो टोटल कंप्लीट हुआ वर्क 12 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन है रिमेनिंग का। ठीक है, कि भाई वो छोड़ के चला जाता है, फिर बचा हुआ काम दूसरे को करना पड़ता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ए प्लस बी करते हैं 8 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 6 दिन में और जो सी प्लस ए है वो करता है 10 दिन में। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 120, ये 12, 6 दूनी 12, 0, 8 एकम 8, 15। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी निकालूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी, वो किसके 20, 30, 40, 45, 46, 47। ठीक है,
तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 47/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल टोटल वर्क कितना था 120, कितने में करेंगे 47, 2 ऊपर चला गया, आंसर आ गया 240/47। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।